Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम JS तिवारी जय सर है। आज मैं आपके सामने ऐसा जबरदस्त वीडियो लाया हूं जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया जैसा शायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो इसे देखने के लिए पूरा वीडियो देखें, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से। आज की हमारी टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ एसआई बेस यूनिट। इसको शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें, और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं। Definition of SI base unit. Okay, unit of length meter, unit of mass kilogram, unit of time second, unit of electric current ampere, unit of thermodynamic temperature Kelvin, unit of luminous intensity candela, unit of amount of substance mole. Okay, अब हम लाइन से वन बाय वन इनकी डिफिनीशन देखेंगे। पहला मीटर। The meter is the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second. ओके, तो ये हम समझा दे रहे हैं आपको। ये जो वैल्यू है इसको याद रखने के लिए ये मानिए कि मीटर भाई साहब का ये मोबाइल नंबर है। ये ट्रिक है, ध्यान रखिए कि ये मीटर जो भाई साहब हैं उनका मोबाइल, जैसे बहुत सारे मोबाइल नंबर हम लोगों को याद रहते हैं, तो उसी तरह से मीटर भाई साहब का मोबाइल नंबर क्या है? 299,792,458 299,792,458। इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे और हम इसे समझने का प्रयास करते हैं मीटर को। ओके, तो मीटर को ध्यान दीजिए। मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। जैसे सनलाइट है तो ये सनलाइट चल रही है, तो अगर ये सनलाइट चल रही है, जैसे इतनी डिस्टेंस चली, ये आपका हो गया वन मीटर है। इतनी डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इसे 1 मीटर जो माना गया है वो कहाँ पर? वो कहा गया कि जो सनलाइट ये चल रही कहाँ पर? वैक्यूम में। ओके, जो कि आप पहले से एक वैल्यू जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, तो ये जो है स्पीड ऑफ लाइट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसको आप ध्यान से देखिए तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो ये है 299,792,458 ये है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है। ओके, इसी को ऐसे लिखा जाता है। सुविधा के लिए इस वैल्यू को ऐसे लिखते हैं, वास्तव में इसका ये है वैल्यू। ओके, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है 299,792,458। इसी को सुविधा के लिए इस तरह से लिखते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू आई है स्पीड ऑफ लाइट, ये जानते हैं ये एक सेकेंड में इतना। ओके, चाहे इतना, ये दोनों एक ही वैल्यू है, एक ही तरह से सुविधा के लिए ऐसा लिखते हैं। वैल्यू ये रियल ये है, तो एक सेकेंड में इतनी दूरी तय करती है। ये स्पीड ऑफ लाइट एक सेकेंड में इतना है। ओके, तो एक सेकेंड में इतना मीटर, तो हमको चाहिए 1 मीटर। हमको 1 मीटर कितना देर में जो है ये तय करेगा? तो इसको देखने के लिए जैसे आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से स्पीड के जगह पर हमने लिख दिया यहां पर 299,792,458। ओके, तो इस तरह से ये हो गया स्पीड इनटू टी। ये हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, तो हमको चाहिए डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम जो टी है टाइम, वो क्या ले लें
कि इस तरह से हमें 1 मीटर मिल जाए, तो इस तरह से 1 सेकेंड में इतना मीटर, तो हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू जो है क्या ले लें इस तरह से कि हमारा जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर हो जाए। तो 299,792,458 ओके इंटू 1 अपान और इस वैल्यू को 299,792,458 इस तरह से ले लें, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमारी डिस्टेंस क्या आ जाएगी 1, तो इस तरह से 1 मीटर हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, तो एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा है कि अगर हमें पता है कि 1 सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर, तो 1 मीटर के लिए हमें कितना चाहिए, 1 मीटर के लिए हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁸ 1 अपान कर देंगे। लेकिन ये वाली वैल्यू तो केवल मानते हैं ना, एग्जैक्ट तो ये है, तो इस तरह से हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू ले लेंगे, इसके जगह पर हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे 299,792,458। अब इन चीज़ों को मैच करिए तो आप देखिए आपको वही मिल रहा है। मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। 1 सेकेंड के इतनेवें पार्ट में जितना दूरी तय करे लाइट वही उसकी 1 मीटर होती है। जैसे 1 सेकेंड का इतना टुकड़ा कर दीजिए, जैसे आपने ये इसके क्या कर दीजिए 12 टुकड़े कर दीजिए, तो इसका 1 टुकड़ा ले लीजिए। उसी तरह से 1 सेकेंड का क्या कर दीजिए, 1 सेकेंड का इतना 299,792,458, तो इतना टुकड़ा कर दीजिए, इतना 1 सेकेंड का इतने, तो 1 सेकेंड के इतना हुए टुकड़े करेंगे तो उसके 1 टुकड़ा जो आएगा उतने देर में जितना लाइट चलेगी वही उसका क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपको पता चल गया होगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई। तो आप पहले से जानते हैं 3 इंटू 10⁸ होता है और जो है ये वैल्यू मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये क्या है, ये केवल इस तरह से सुविधा के लिए इस तरह लिखते हैं, बाकी रियल वैल्यू जो है वो 299,792,458 है, ये वैल्यू है। तो इतना जो है मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, तो इतना मीटर पर सेकेंड। तो फिर हम ये देखेंगे कि 1 सेकेंड में इतना मीटर जाता है, तो 1 मीटर के लिए 1 अपान कर देंगे, इसी को क्या कर देंगे 1 अपान कर देंगे। चाहे उस तरह से समझ लीजिए और चाहे इस तरह से देख लीजिए, तो डिस्टेंस 1 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से मीटर की डिफिनीशन निकाली गई है। अब आप दूसरा देखिए किलोग्राम। किलोग्राम के लिए देखिए द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ये जो किलोग्राम होती है ये मास की यूनिट होती है और ये इक्वल होती है टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। जो है सिलेंडर रखा हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर हैं, तो उस सिलेंडर की तरह लोग क्या करते हैं पूरे विश्व में उसी तरह से बना बना के चारों तरफ भेज दिया गया और आज सबके यहाँ ये किलोग्राम यूज होता है। तो इसका मतलब समझिए इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप, मतलब ये उसके बराबर होता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखा हुआ है सिलेंडर, उसी के मास के बराबर होता है, ठीक है, सभी के यहाँ जो उपलब्ध है किलोग्राम। तो द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ओके, तो इस तरह से आप मीटर और किलोग्राम इनकी डिफिनीशन समझ गए होंगे। अब आप देखिए सेकेंड की डिफिनीशन। सेकेंड के लिए आप देखिए
सेकेंड देखिए, द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91, 92, 63, 17, 70 period of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine level of the ground state of the cesium 133 atom। इस बात को समझिए, इस बात को क्लियर करिए। सेकेंड के लिए ये क्या लिखा गया है, जैसे सीजियम 133 एटम है, तो आप जानते हैं एटम, जैसे ये यहाँ पर आपका न्यूक्लियस दिखा रहे हैं और ये उसके चारों तरफ की ये सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें जो है ये जो सेल है, आप जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पर घूम रहा होता है और एनर्जी उसे मिल जाती है तो वो अगली सेल में चला जाता है। जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी मिल गई तो अगली सेल में चला गया। तो इस तरह से जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और जब वो ऊपर की ओर चला जाए तो उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी लेता है, लेकिन चूंकि वहाँ पर वो एनर्जी लेके गया हुआ है और वहाँ पर वो, जैसे आप कहीं बाहर घूमने जाएं तो वहाँ पर बाहर आप कितना देर तक कंफर्ट फील करेंगे, अंत में तो आप अपने घर पे ही लौट के आएंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि वहाँ पर जितनी एनर्जी लेके गया है वो एनर्जी वापस करके और फिर वापस अपने जगह पर चला आता है। तो यहाँ से रेडिएशन निकालता है, ठीक है, यहाँ से रेडिएशन निकालता है ये वेव के रूप में। तो इस तरह से देखिए, जैसे ये है, तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ऐसे वेव आपकी निकल रही है, यहाँ जैसे ये, तो यहाँ से यहाँ तक एक, इसको बोलते हैं वन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, वन पीरियड। तो इस तरह से जो रेडिएशन निकल रही है यहाँ से इलेक्ट्रॉन की, वापस अपने स्टेट में आ रहा है, तो वो इस तरह से रेडिएशन निकालता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक पीरियड कहा गया। ऐसे ये और निकाले और दूर तक ऐसे चले, ऐसे से चले तो 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड। तो कितना पीरियड होना चाहिए इसका, इसका कितना पीरियड, यहाँ पर आप देखिए इतना 91, 92, 63, 17, 70। अब ये एक वैल्यू कैसे याद रखेंगे, तो ये सेकेंड ऐसे याद रखें ट्रिक से। सेकेंड वाले भाई साहब का मोबाइल नंबर है, बड़ा आसान सा मोबाइल नंबर है। कैसे, 91 92 63 17 70। कितना बढ़िया मोबाइल नंबर सेकेंड वाले भाई साहब का। ऐसे ट्रिक याद रखिए कि सेकेंड वाले भाई साहब का मोबाइल नंबर क्या है, 91 92 63 17 70। इसे इंग्लिश में 91 92, जैसे आता है 91 के बाद 92, तो 91 92 63 और 17 70। देखिए कितना सही सेट हो रहा। तो जैसे मैंने एक पीरियड बताया, 2 पीरियड बताया, 3 पीरियड बताया, तो कितना पीरियड, 91 92 63 17 70 पीरियड। इतना पीरियड ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन का जब इतना पीरियड निकलता है, ठीक है, तो जब इतना पीरियड, टाइम तो लगेगा निकलने में, तो इतना पीरियड जब निकलेगा, जितना टाइम लगेगा निकलने में इतना पीरियड को, उसी को एक सेकेंड कहते हैं। तो द सेकेंड इज द ड्यूरेशन, सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91 92 63 17 70 पीरियड ऑफ द रेडिएशन। इतना रेडिएशन, इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन निकलने में जितना समय लगता है उसी को सेकेंड कहते हैं। ओके, लेकिन किसके लिए, सीजियम 133 एटम अगर ऐसा करता है तो उसके लिए देखा गया। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर निकाल के डिफिनीशन बताई गई इस तरह से। रेडिएशन करिस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल। जो बच्चे नहीं समझ रहे हो ध्यान दीजिए, जो ये है तो इन्हीं के बगल में ये लेबल्स होती हैं, इन्हीं को हाइपरफाइन लेवल बोलते हैं। ओके, तो टू हाइपरफाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। सिंपल सी डिफिनीशन है सेकेंड की। ओके, सेकेंड की डिफिनीशन क्या, कि इतना पीरियड ऑफ द रेडिएशन सीजियम 133 का एटम जितनी देर में निकालता है उसी को एक सेकेंड कहते हैं। बहुत आसान सा। अब उसके बाद आप देखिए
एम्पेयर की डिफिनीशन। एम्पेयर की डिफिनीशन देखिए, एम्पेयर में द एम्पेयर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इफ मेंटेन्ड इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produce between these conductors a force equal to 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। देखिए मैंने इतना पढ़ा, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आएगा। इसको लाइन से देखिए कि कह रहा है कि 1 एम्पियर जो है, 1 एम्पियर वो करंट होता है कब, जैसे ये देखिए, ये आपके रखे हुए हैं 2 पैरेलल वायर, ओके। इसी डिफिनीशन के हिसाब से समझा रहा हूं। द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इफ मेंटेन इन टू स्ट्रेट देखिए, ये आपका स्ट्रेट है, आप देखिए यहां पर ये 2 स्ट्रेट हैं कि नहीं है, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों क्या है, स्ट्रेट हैं और पैरेलल हैं। पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, कह रहा है कि इनकी लेंथ इनफाइनाइट रखिए, ओके। इनफाइनाइट मीन्स अनिश्चित, बहुत लंबा। ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसको समझिए, जैसे ये वायर है तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ये जो गोला वाला देख रहे हैं नेग्लिजिबल क्रॉस, जो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो। एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, और ये दोनों कितनी दूरी पर हो, 1 मीटर, एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर हो अपार्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर ए फोर्स। तो ये कंडक्टर क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ओके। आप जानते हो, आपने जो है फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ओके। तो जिसके वजह से इनके दोनों वायर पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर ए फोर्स इक्वल टू 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। हर मीटर पर 2 into 10⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है। तो इतना अगर फोर्स लग रहा है तो जो करंट फ्लो होगा उसे बोलेंगे 1 एम्पियर, ओके। जैसे ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, इस वैल्यू को बढ़ा देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना वैल्यू, अगर ये शर्त है, इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। कहाँ पर होना चाहिए, वैक्यूम में होना चाहिए। दोनों वायर क्या होने चाहिए, पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है। 1 मीटर दूरी पर 2 वायर पैरेलल रखे हुए हैं और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लग रहा है। तो उसमें बहने वाला करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। और अगर ये फोर्स जो है घटा बढ़ा रहे हैं तो ये करंट भी 1 एम्पियर से घट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफिनीशन बनाई गई है। तो 1 एम्पियर आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए केल्विन, केल्विन की डिफिनीशन देखिए। केल्विन के लिए द केल्विन यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ओके। तो इस तरह से इसको देखिए, केल्विन जो होता है यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको क्लियर करिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या। जैसे देखिए ये आइस क्यूब है, इस आइस क्यूब में देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पर आप देखेंगे कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ये आइस है, इस 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको वाटर भी मिलेगा। इस पर आपको भाप बनते हुए भी देखा होगा बर्फ से। तो इस तरह से ये गैसियस हो गया, ये वाटर हो गया, ठीक है, गैस हो गया, वाटर हो गया,
और ये सॉलिड है ही, सॉलिड आइस। तो इस तरह से तीनों हो गया। तो ट्रिपल पॉइंट, अब इसका क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल 273.16 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। तो 0 डिग्री पर इतना केल्विन, तो हमको चाहिए 1 केल्विन, 1 केल्विन चाहिए। तो 1 केल्विन के लिए क्या हो जाएगा, 1/273.16, 1 अपान हमें कर देना रहेगा। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। ओके, तो द केल्विन यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर is the fraction of 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water। वाटर का देखिए 3 पॉइंट, सॉलिड भी हो गया, वाटर भी हो गया और गैस हो गया, और जो कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.16। ओके, तो इसी को 1 केल्विन के लिए हम क्या करेंगे, 1/273.16 कर देंगे। तो इस तरह से हमें केल्विन की डिफिनीशन मिल गई। ओके, अब हम देखेंगे अगली डिफिनीशन, मोल। मोल के लिए देखिए, मोल, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम which contain as many elementary entities as there are atom in 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12, इट्स सिंबल इज मोल। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं मोल क्या होता है। ओके, तो मोल के बारे में आप जानते हैं, मोल एक वैल्यू होती है और जिसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होती है, जिसे एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। ओके, तो ये होता क्या है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ऑफ ए सिस्टम व्हिच कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज। एलिमेंट्री एंटिटीज मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज जो आप ले उसी को बोलेंगे एलिमेंट्री एंटिटीज। एज देयर आर एटम इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12, इट्स सिंबल इज मोल। इसको, इस मोल को जो लिखते हैं सिंबल से MOL लिखते हैं, मोल। ओके, तो 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 में जो वैल्यू मिल रही है वो कितना मिल रही है, 6.022 × 10⁻23 मिल रही है, उसी को मोल कहते हैं, जिसे MOL से लिखते हैं। ओके, अब आप कैंडिला देखिए, इसके बारे में, कैंडिला, कैंडिला के बारे में आप देखिए, कैंडिला की डिफिनीशन, द कैंडिला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। इस चीज को समझिए, यहां पर आप देखिए, कैंडिला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये कैंडिला जो वर्ड है ये कैंडिल से लिया गया है। तो कैंडिला कैंडिल से लिया गया है। जैसे कैंडिल जलाएं तब आप लाइट देखिए, एक बल्ब जलाएं तब लाइट देखिए, एक ट्यूब लाइट जलाएं तब लाइट देखिए, एक CFL जलाएं तब लाइट देखिए। हर बार आप जो है लाइट में अलग अलग जो है कलर, अलग अलग तरह की चमक देखेंगे। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसकी चमकीले प्रभाव, चमक का जो प्रभाव है, इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता है, चमकीलेपन की जो तीव्रता है, आप देखेंगे कि मोमबत्ती में येलोइश कलर की लाइट जलती है। तो ये कैंडिला बनाया गया कैंडल लाइट को रख करके। जैसे यहां आप देखिए स्टेरेडियन, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से ये इधर हमने यहां पर सोर्स ऑफ लाइट, जैसे हमने एक मोमबत्ती यहां रख दिया, ठीक है, यहां पर मोमबत्ती रख दिया। अब ये लाइट निकालेगी, ये लाइट निकालेगी तो इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, इसकी कुछ तीव्रता होगी।
तो जैसे जो लाइट्स होती हैं, जैसे ब्लू कलर, येलो कलर हैं, जो है रेड कलर, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट ली गई है? यहाँ पर येलो कलर की फ्रीक्वेंसी की लाइट ली गई है, जो मोमबत्ती से निकल रही है, येलो कलर की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 540 इंटू 10 का पावर 12 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। 540 इंटू 10 का पावर 12, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 540 इंटू 10 का पावर 12। ये जो यहाँ पर लाइट है, सोर्स है, ये 540 इंटू 10 का पावर 12 इस फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ से निकल रही है। ओके, इस पॉइंट से तो यहाँ पर रखा गया है इस फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी नहीं, जो लगभग आप कहेंगे कि ये येलो कलर देती है, यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब ये यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या करेगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है इंटेंसिटी पैदा होगी। तो वो इंटेंसिटी की वैल्यू है 1/683 वाट, ठीक है। तो यहां पर एक मोमबत्ती रखी गई जिससे फ्रीक्वेंसी निकल रही है 540 इंटू 10 का पावर 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली जो है लाइट यहां से डाली जा रही है, जिसकी इंटेंसिटी है 1/683 वाट, ठीक है, पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या है? ये वैल्यू इधर 1 और इधर भी 1 हो तो यहाँ जो होगा एंगल ये स्टेरेडियन। तो इस तरह से यहाँ इतना जो इंटेंसिटी पैदा हुई इसकी, ये इतना जो इंटेंसिटी यहाँ पर आई इस लाइट की, इसे बोलते हैं 1/683 वाट। तो यहाँ पर ये एक स्टेरेडियन है, और इस तरह से ये इसका वाट हो गया। तो 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। और ये कौन निकाल रहा है? 540 इंटू 10 का पावर 12 हर्ट्ज की ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ रखी गई जिससे ये निकल रहा है। तो इसी बात को यहाँ आप क्लियर करिए कि कैंडिला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट इमिट। गिवन डायरेक्शन क्यों? क्योंकि इधर की ओर ये निकल रही है, ठीक है। तो गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट इमिट मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक माने मोनो माने वन, क्रोमैटिक माने कलर। तो एक कलर का लाइट, एक कलर की लाइट, तो यहां पर ये येलो कलर की लाइट है, ऐसे दूसरे कलर का दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी। तो मोनोक्रोमैटिक मतलब समझ गए? मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 का पावर 12 हर्ट्ज। तो एक कलर के फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब यहाँ छोड़ी गई एंड दैट हैज ए रेडियंट इंटेंसिटी, तो उससे कितना इंटेंसिटी निकला इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में 1/683 वाट निकला पर स्टेरेडियन। इसी को क्या कहा गया कि अगर ये सारी वैल्यू फिट हो जाती है तो इस सारी चीज को क्या कहेंगे? 1 कैंडेला। तो इसे बोलेंगे 1 कैंडेला। तो 1 कैंडेला क्या है? ये लाइट इंटेंसिटी होती है, लेकिन कौन सी? मोनोक्रोमैटिक लाइट को अगर 540 इंटू 10 का पावर 12 हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को किसी सोर्स ऑफ लाइट से अगर हम छोड़ते हैं तो वहां पर देखेंगे 1/683 वाट की क्या हुई? इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई, जो कहां पर? एक स्टेरेडियन में। तो इस तरह से ये जो वैल्यू फिट होके तैयार हुई उसे बोलेंगे 1 कैंडेला। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।